नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्राइम वीडियो की एक नई वेब सीरीज आ रही है, रंगीन। इसके ट्रेलर पर एक रिव्यू आया है, तो देखते हैं कि ये रिव्यू हमें क्या बताता है इस सीरीज के बारे में। तो कहानी शुरू होती है आदर्श नाम के एक आदमी से। काफी सीधा साधा भावुक किस्म का पति लगता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। ये सुनने में शायद थोड़ा जाना पहचाना लगे, लेकिन रिव्यू कहता है कि भाई यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। कुछ अलग होता है। आदर्श का किरदार, जिसे विनीत कुमार सिंह निभा रहे हैं, वो इस धोखे से जैसे टूट सा जाता है और फिर एक बड़ा बदलाव आता है उसमें। रिव्यू के हिसाब से वो बदला लेने के लिए या शायद खुद को फिर से ढूंढने के लिए एक गिगोलो बन जाता है, मतलब पेड लवर। हाँ, ये तो किरदार का काफी ड्रामेटिक चेंज है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि रिव्यू इस बदलाव को कैसे दिखाता है। ये सिर्फ बदला लेने जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि शायद ये उसके लिए गहरे आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा है। जब किसी का भरोसा ऐसे टूटता है ना, तो वो अपनी पहचान पर, अपने होने पर ही सवाल करने लगता है। शायद ये किरदार उसी उथल-पुथल से गुजर रहा है और उसने ये रास्ता चुना, चाहे वो कितना भी अलग क्यों ना लगे। और फिर दूसरी तरफ पत्नी का किरदार है, राजश्री देशपांडे निभा रही हैं। रिव्यू कहता है कि ये किरदार भी कोई सीधा साधा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, उसमें प्यार भी है, साजिश भी है और शायद अपनी आजादी की कोई तलाश भी। हाँ, तो कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं है। हाँ। और ये कॉम्प्लेक्सिटी जरूरी है। रिव्यू यही इशारा कर रहा है कि कहानी शायद किसी एक को विलेन नहीं बना रही। पत्नी के किरदार की ये अलग-अलग शेड्स वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई रिश्ते इतने सिंपल नहीं होते। सही बात है। उसके धोखे के पीछे क्या वजह हो सकती हैं? क्या वो खुद किसी घुटन में थी? रिव्यू ये सवाल जरूर उठाता है। रिव्यू एक और बात कहता है कि कहानी सिर्फ सीरियस और टेंशन वाली ही नहीं है। इसमें ट्विस्ट और टर्न्स तो हैं ही, साथ में ह्यूमर भी डाला गया है। अच्छा, ह्यूमर भी? हाँ, और दमदार डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का भी जिक्र है, जो शायद माहौल बनाते होंगे। ये ह्यूमर वाली बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी कहानियों में अक्सर बहुत डार्कनेस और कड़वाहट होती है। तो रिव्यू के मुताबिक ह्यूमर का इस्तेमाल शायद कहानी को एक अलग तरह का फ्लेवर देता है। हो सकता है डार्क ह्यूमर हो सकता है, जो किरदारों की मजबूरी या सिचुएशन की आयरनी दिखाए, या फिर शायद टेंशन कम करने के लिए। और हाँ, डायलॉग्स और म्यूजिक तो ऐसी कहानियों की जान होते हैं। वो किरदारों की फीलिंग्स और सस्पेंस को जरूर बढ़ाएंगे। ट्रेलर की एक लाइन है जिसे रिव्यू ने खास तौर पर उठाया है। वो आदर्श के किरदार के बदलाव को शायद अच्छे से बताती है। अब मैं वो नहीं रहा जो तुमने छोड़ा था। पावरफुल लाइन है। हाँ, ये सिर्फ बदलाव नहीं लगता, इसमें शायद एक चेतावनी भी है या एक नया कॉन्फिडेंस। निश्चित रूप से। ये लाइन जैसे पूरे किरदार के सफर को एक तरह से समेट देती है। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये अंदर से बदलने की बात है। वो अब विक्टिम नहीं रहना चाहता, शायद अब वो खेल के नियम खुद बनाना चाहता है। रिव्यू ये भी बताता है कि डायरेक्टर ने रिश्तों की सच्चाई और सस्पेंस को बैलेंस करने की कोशिश की है, और कैमरा वर्क, लोकेशंस, वो सब कहानी को रियल फील देते हैं। अच्छा, जो इस तरह के इमोशनल ड्रामा के लिए बहुत जरूरी होता है। रिव्यू में रिलीज डेट भी बताई है। ये सीरीज 25 जुलाई 2025 को प्राइम वीडियो पर आ रही है और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में 240 से ज्यादा देशों में रिलीज होगी। ओह, तो काफी बड़ा रिलीज है। हाँ, तो कुल मिलाके ये रिव्यू एक ऐसी कहानी की झलक दे रहा है जहां धोखा वो अंत नहीं है, बल्कि खतरनाक और शायद खुद को नुकसान पहुंचाने वाले सफर की शुरुआत है। आदर्श का किरदार टूटने के बाद खुद को एक बिल्कुल नए पर नैतिक रूप से थोड़े सवालों वाले तरीके से जोड़ता हुआ दिख रहा है। और यहीं पर रिव्यू हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ता है कि जब किसी रिश्ते में भरोसा टूटता है, तो क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या फिर ये एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान इतना बदल जाता है कि वो पहले जैसा रहता ही नहीं। लोग ऐसे दर्दनाक अनुभवों के बाद अपनी पहचान को कैसे दोबारा बनाते हैं? क्या वो ज्यादा मजबूत बनते हैं या फिर और बिखर जाते हैं? ये सीरीज शायद इन्हीं सवालों के आसपास घूमेगी। हाँ, लगता तो यही है। जैसा कि रिव्यू के आखिर में कहा गया है, लगता है इस बार कहानी सिर्फ रंग नहीं, रंगीन होने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो